पैसिव वॉइस। अरे, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में स्कूल की वो मुश्किल ग्रामर क्लास घूमने लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई बोरिंग रूल नहीं बल्कि एक सीक्रेट कोड जैसा है। एक ऐसा कोड जो कुछ बहुत ही सिंपल पैटर्न पर चलता है, और एक बार आप ये पैटर्न समझ गए ना, तो फिर आप लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। तो चलिए आज मिलकर इस कोड को डीकोड करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने ग्रामर टूलकिट में 5 नए सुपर यूजफुल टूल्स ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कमांड्स यानी आदेश, फिर सलाह देने की कला, उसके बाद पोलाइट रिक्वेस्ट, फिर हम देखेंगे कुछ स्पेशल केस और आखिर में इन्फिनेटिव्स का जादू। तो रेडी अपने टूलकिट को अपग्रेड करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज कमांड्स, यानी जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं। अब सोचिए जरा, अगर किसी को कुछ करने के लिए कहना हो तो उसे पैसिव में कैसे बोलेंगे? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही। ये स्ट्रक्चर इतना सीधा और भरोसेमंद है ना कि आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस है ओपन द बॉक्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स, राइट? तो फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट यानी द बॉक्स, और आखिर में बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। तो क्या बना? लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। देखा कितना सिंपल है। और यहां देखिए ये पैटर्न कितना बढ़िया काम करता है। स्विच ऑफ द फैन बन गया लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बन गया लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। पैटर्न बिल्कुल सेम है और ये हर बार परफेक्टली काम करता है। कमाल है ना? तो कमांड्स तो हो गए, लेकिन हर बार हम आदेश तो नहीं देते ना, कभी कभी हम सलाह भी देते हैं। तो जब सलाह देनी हो तब क्या? उसके लिए हमारे टूलकिट में एक दूसरा स्पेशल टूल है। चलिए अब उसे देखते हैं। अब यहां फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। जब सेंटेंस में सलाह या कोई मॉरल ड्यूटी जैसी फीलिंग हो ना, तो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, फिर शुड, उसके बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारा खेल इस शुड का है। यही वो वर्ड है जो कमांड को एडवाइस बना देता है। एग्जाम्पल देखिए कितना क्लियर हो जाएगा। हेल्प द पुअर, ये एक सलाह है ना? तो इसका पैसिव बना द पुअर शुड बी हेल्प्ड। वैसे ही लव द चिल्ड्रन बन जाता है द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। यहां शुड लगाना बहुत जरूरी है, यही तो टोन सेट करता है। ओके, तो कमांड्स हो गए, एडवाइस हो गई। अब आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट पर, खासकर वो सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। और मैं बता रहा हूं ये अब तक का सबसे आसान रूल है। तो ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल। आपको बस प्लीज या काइंडली को हटाना है और उसकी जगह चिपका देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। दैट्स इट। बाकी सेंटेंस को हाथ भी नहीं लगाना। देखिए, काइंडली रीड दिस लेटर क्या बन गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। बाकी का सेंटेंस एकदम सेम है ना? ये सुपर इजी। ठीक है, तो मेन रूल्स तो हमने कवर कर लिए। अब अपने टूल किट को थोड़ा और पावरफुल बनाते हैं और 2 स्पेशल केस देखते हैं। ये थोड़े से अलग हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, इनके भी अपने सिंपल पैटर्न हैं। तो पहला स्पेशल केस है इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। अरे भारी शब्द लग रहा है। सिंपल भाषा में मतलब है ऐसे वर्ब्स जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे वर्क हार्ड। आप पूछो वर्क व्हाट, कोई जवाब नहीं है। ऐसे में हम सेंटेंस की फील के हिसाब से या तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगाते हैं या यू आर एडवाइज टू। यहां देखिए गो देयर, ये एक ऑर्डर जैसा लग रहा है ना, तो ये बना यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। वहीं दूसरी तरफ वर्क हार्ड एक सलाह है, तो ये बन गया यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। मतलब सब कुछ सेंटेंस के मतलब पर डिपेंड करता है। अब एक मजेदार सिचुएशन, क्या हो अगर एक्टिव सेंटेंस ही लेट से शुरू हो रहा हो, जैसे लेट हिम राइट अ लेटर। अब क्या करें? ये एक पजल जैसा है। हमें बस चीजों को सही जगह पर फिर से रखना है, और उसके लिए एक खास स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल्स देखिए। लेट हर डू इट, इसमें जो ऑब्जेक्ट इट है वो आगे आ जाएगा और हर पीछे चला जाएगा, तो बनेगा लेट इट बी डन बाय हर। एक और देखिए, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम, बन गया लेट द प्रॉब्लम बी डिस्कस्ड बाय अस। देखा, बस चीजों की अदला बदली है, लेकिन एक लॉजिक के साथ। चलिए अब आते हैं अपने टूल किट के आखिरी और सबसे एडवांस टूल पर, इन्फिनेटिव्स, यानी वो सेंटेंस जिसमें टू के साथ वर्ब आता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका भी अपना एक पैटर्न है। इसको समझने के लिए हम इसे 3 सिचुएशंस में ब्रेक कर लेते हैं।
पहला, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो। दूसरा, जब मेन वर्ब हो। और तीसरा, जब सेंटेंस इट से शुरू हो रहा हो। तो पहली सिचुएशन जब हेल्पिंग वर्ब हो, इसमें हमें बस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसे दे वर टू प्ले द मैच का पैसिव हो जाएगा द मैच वॉज टू बी प्लेड बाय देम। अब दूसरी सिचुएशन मेन वर्ब वाली। यहां हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाकर मेन वर्ब और इन्फिनेटिव के बीच में रख देते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क बन जाता है आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। और आखिरी वाला, जब सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हो, इसमें एक छोटा सा एडिशन है। हम पैसिव बनाने से पहले फॉर लगाकर ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, तो इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज बन जाता है इट इज टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। तो आज हमने क्या देखा? सबसे जरूरी बात यह है कि पैसिव वॉइस कोई रैंडम मुश्किल चीज नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है, कुछ पैटर्न्स का एक सेट है। इसे मास्टर करने का मतलब रट्टा मारना नहीं है, बल्कि इन पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना है। तो अब जबकि आपके ग्रामर टूल किट में ये सारे नए शानदार टूल्स आ गए हैं, असली सवाल तो ये है कि आप इन्हें सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अपनी अगली बातचीत में, किसी को ईमेल लिखते हुए? सोचिएगा जरूर।